Assalamualaikum. In today's lecture we will discuss Davies and Moore, the functionalist perspective. डेविस का और मूर का हम देखेंगे कि क्या पर्सपेक्टिव है स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर. Sociologist Kingsley Davis and Wilbert Moore believed that stratification serves an important function in society. In any society, a number of tasks must be accomplished. इसमें वही सारी बात है, आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस की है कि सोसाइटी जो है वो सोसाइटी में कोई भी बंदा जो है वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता. अगर एक बंदा जो है वो फूड को प्रोड्यूस करता है, एक बंदा कॉटन प्रोड्यूस करता है, एक बंदा जो है वो अगर कोई एक चीज़ बनाता है तो वो बाकी सारी ज़रूरियात कहाँ से पूरी करेगा. अगर ये स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम ना हो तो सोसाइटी में ये सारी जॉब्स कौन करेंगे. अगर सभी लोग बैठ जाएं कि भाई हम तो रईस हैं और हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, या हम किसी को सर्व नहीं करेंगे, तो फिर कैसे ये सारे जो छोटे छोटे काम हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये कैसे होंगे और सोसाइटी कैसे सरवाइव करेगी. तो उनके मुताबिक ये स्ट्रेटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद दोज हु परफॉर्म द डिफ़िकल्ट टास्क आर देयर फॉर इंटाइटल्ड टू मोर पावर, prestige and money. Davies and Moore believed that the unequal distribution of society's rewards is necessary to encourage people to take on the more complicated and important work that require many years of training. यानी वो कहते हैं कि ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है इसी के ज़रिए ही लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं ताकि वो किसी न किसी तरह आगे जा सकें और अपने इस गैप को ख़त्म कर सकें. Functionalists like Talcott Parsons, Kingsley Davis and W.E. Moore regard stratification as a necessary structure in every society. They hold that it is universally necessary because it fulfills fundamental needs for the functioning of each society. Talcott Parsons upholds that stratification is inevitable in human interaction. मतलब उन्होंने यही बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी के एक जो हायरार्की है उसका एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है. अगर सभी अमीर होंगे या सभी गरीब होंगे तो फिर पैसे को इन्वेस्ट कौन करेगा, कौन फैक्ट्रीज़ लगाएगा, कौन बड़े बड़े काम शुरू करेगा. और अगर सभी अमीर बन जाए तो फिर छोटे छोटे फंक्शन सर्व करने वाले कौन होंगे, प्रोड्यूस करने वाले कौन होंगे, वर्क करने वाले कौन होंगे. Kingsley Davis and Wilbert E. Moore accept the existence of inequality in social relations. वो मानते हैं इस बात को कि वाकई ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वाकई ही सोशल इनइक्वालिटी है. They approach the problem of social inequality from the functionalist perspective and generally follow the Talcott Parsons. They seek to explain in functional terms that the universal necessity which calls forth stratification in any social system. They claim that the functioning of a society depends upon the adequate performance of different positions within it. Some of these positions are more important for the preservation or survival of the society, while some others are relatively less important. Moreover, some positions require different amounts of talent and training for their performances than do the others. Society must motivate its talented members to enter such positions, occupations which are more important and necessary and enjoy high income, high status and power. If society does not provide such incentives, तो इसको फिर ज़ाहिर है सोसाइटी उस तरह से इम्प्रूव नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी. वो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ जो पोजीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत होती है और वहाँ पे कोई किसी का जो है वो किसी का हक़ नहीं मार सकता. अगर कोई बंदा टैलेंटेड होता है तो उन पोजीशंस पे ज़रूर आता है और काम करता है और फिर ज़ाहिर है ये सोसाइटी को ग्रो करने में भी हेल्प करता है और उस बंदे को ख़ुद को ग्रो करने में भी हेल्प करता है. मेन propositions ऑफ द फंक्शनलिस्ट थीरी ऑफ डेविस एंड मूर. डेविस और मूर की जो फंक्शनलिस्ट थीरी है इसमें कुछ propositions हैं, वो क्या हैं. Some positions in each society are functionally more important than others and require social skills for their performance. वो कहते हैं कि कुछ पोजीशंस या कुछ जॉब्स वाकई ही ऐसी होती हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और उनके लिए स्किलफुल बंदे चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट बंदे चाहिए होते हैं और उनमें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है.
ओनली सम पर्सनस हैव द टैलेंट विच कैन बी ट्रेंड इनटू स्किल्स अप्रोप्रिएट टू दीज पोजीशंस, और उन स्किल्स पे कुछ कम लोग ही होते हैं जिनको ट्रेंड करके वहाँ पे रखा जा सकता है. द नीड फॉर कन्वर्जन ऑफ टैलेंट्स इनटू स्किल्स रिक्वायर्स ट्रेनिंग ड्यूरिंग विच sacrifices of one kind or another are essentially made by those undergoing the training. आपके जो टैलेंट है उसको आपकी स्किल्स में बदलने के लिए बहुत सी ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं और इसमें बहुत सी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं. इन ऑर्डर टू इनकरेज पर्सनस टू विलिंगली मेक दीज सेक्रीफाइसेस एंड एक्वायर ट्रेनिंग देयर फ्यूचर पोजीशंस मस्ट कैरी गुड एंड इनकरेजिंग रिवार्ड्स एंड वैल्यूज़. अब चूँकि उनको भी पता है कि हमें बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी किसी ख़ास फील्ड में जाने के लिए, तो वो फिर ज़ाहिर है उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ वो तभी देंगे, उसके लिए तभी तैयार होंगे जब उनको नज़र आ रहा होगा कि बाद में उनको उसके रिवार्ड्स भी हाई मिलेंगे, उनकी सैलरीज़ भी हाई मिलेंगी या उनको कुछ ना कुछ बदले में मिलेगा. तो इसलिए कुछ चीज़ों को ऊपर रखना पड़ता है. These scarce and desired rewards consist of rights and requisites attached to the positions. और ये वो राइट्स होते हैं, ये रिक्विजिट्स होती हैं जो उस पोजीशन उस जॉब के साथ जुड़े होते हैं, ये उनको मिलेंगी तो फिर ही वो उसके लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देंगे. Different rewards depending upon the positions are attached with prestige and esteem which divide the society into different strata. Thus, those who perform important functions for the society are given higher rewards and prestige. अब यही कि मतलब वो फिर ज़ाहिर है उनकी कुर्बानियों की वजह से उनको हाई रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं और जिसकी वजह से फिर सोसाइटी में स्ट्राटा जो है वो तो क्रिएट हो ही जाता है. अब वो इतनी मेहनत करके ऊपर चले जाते हैं तो बाकी जो लोग हैं जो आर्जी तौर पे तो फ़ायदे में होते हैं लेकिन परमानेंटली वो उतनी एफ़र्ट्स नहीं करते, उतनी कुर्बानियाँ नहीं दी होती उन्होंने, तो इस वजह से उनको फिर वो लो रिवॉर्ड्स उनको मिलते हैं, इसलिए उनकी स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है. सोशल इनइक्वालिटी फाउंड अमंग डिफरेंट स्ट्राटा इज़ बोथ पॉजिटिवली फंक्शनल एंड इनएविटेबल इन एवरी सोसाइटी. वो कहते हैं ये जो इनइक्वालिटी या गैर बराबरी है ये हर जगह पे होनी ही होनी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है. Thus, in their functionalist theory of social stratification, Davies and Moore advocate that वो क्या कहते हैं कि social stratification is a functional necessity for each society. ये हर सोसाइटी की ज़रूरत है, इसके बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती. It involves the solution to a problem faced by each society. ये समझने की प्रॉब्लम भी है लेकिन एक प्रॉब्लम का हल भी है हर सोसाइटी में. इट इज़ एन इनएविटेबल फीचर ऑफ ईच सोसाइटी. ये हर सोसाइटी में बिन बुलाए मेहमान की तरह है, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी मर्ज़ी से क्रिएट होनी है, ये तो हर जगह होनी ही होनी है. बस यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर जो हमने डिस्कस करने हैं. बाकी पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी और ये वाली इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा.